हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉस फोरम। आज हम लोग देखेंगे चेरुबियन जॉर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका इंट्रोडक्टरी वीडियो जिसमें हमने देखा था नेग्लिजेंस, रैशनेस और सारे इनके एलिमेंट्स देखे थे, कंडीशंस देखी थी कि अगर कोई एक्ट हमारा नेग्लिजेंट एक्ट होता है, होमिसाइड से अगर नेग्लिजेंट में जाना है तो कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तो हम सब ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। ओके, तो आज हम देखेंगे चैप्टर 4 का फर्स्ट केस, दैट इज अ चेरुबियन जॉर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो इसके फैक्ट बहुत सिंपल से है। सबसे पहले डिसीज की तरफ से जाते हैं। तो देखिए, एक होता है अक्यूज, जिसपे सारे चार्जेस बने होते हैं, उसे कहा जाता है अक्यूज। क्यों अक्यूज भी? क्योंकि ही हैड सम एक्विजिशन किस चीज के? चार्जेस के। तो इस पे कुछ चार्जेस लगे होंगे एक्यूज पे। अब एक होता है डिसीज। ओके, डिसीज कह लो, विक्टिम कह लो। ओके, अब क्या होता है ना, इसमें डिसीज क्या होता है, जो अक्यूज है यहाँ पे हमारा चेरुबियन जॉर्जी, तो चेरुबियन के जस्ट साइड में दे आर लाइक नेबर्स, तो उसके दे रिसाइडिंग नियर द हाउस ऑफ द अक्यूज। अब क्या होता है ना, जो डिसीज्ड होता है उनकी जो वॉशरूम की वॉल होती है वो टूटी हुई होती है। ओके, सो दे स्टार्टेड यूजिंग द वॉशरूम ऑफ अक्यूज्ड। अब क्या होता है, ये मैंने आपको डिसीज के साइड के फैक्ट बता दिया। अब अक्यूज के साइड की बात करते हैं हम लोग। तो अक्यूज के साइड में क्या होता है, अक्यूज ने बहुत बार प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट दिस। ओके, एंड उसने ओरल वार्निंग भी दी, ओके, टू डिसीज्ड। अब क्या होता है, लेकिन ये सब इतनी वार्निंग देने के बाद भी दोज वार्निंग प्रूव्ड इनइफेक्टिव। तो इन वार्निंग का कोई, ये जो वार्निंग है इसकी वजह से डिसीज की एक्शन में कोई चेंज नहीं आया। दे वर स्टिल यूजिंग द वॉशरूम ऑफ द चेरुबियन जॉर्जी। ओके, अब क्या होता है, अक्यूज, अब इन सब चीजों के बाद अक्यूज ने क्या एक्शन लिया? अक्यूज ने फिक्स किया एक नेकेड कॉपर वायर। क्या किया? नेकेड कॉपर वायर अक्रॉस द पैसेज लीडिंग टू द वॉशरूम। मतलब लेट्स से दिस इज अ वॉल, तो उसने पूरे इस वॉल पे एक कॉपर वायर जो है वो लगा दिया। अब क्या हो, लेकिन उसमें दिक्कत क्या थी, उस वायर में क्या था, एक इलेक्ट्रिकल वायरिंग, एक करंट जो है वो लाइव वायर था, राइट? तो उसमें करंट भी था। अब इसने जब ये वायर लगाया, इसके लिए ना तो इसने वार्निंग दी वायर की, ओके, और ये वायर कैसा था? लाइव था, उसमें करंट दौड़ रहा था उसमें। अब क्या होता है ना, अब डिसीज क्या करता है, एक दिन छुप छुप के जाने की कोशिश कर रहा होता है। अब वो वॉशरूम तक पहुंच तो जाती है। ओके, डिसीज यहाँ पे लेडी होती है, तो वो लेडी पहुंच तो जाती है वॉशरूम में चेरुबियन के, लेकिन जब वो रिटर्न आ रही होती है तो वो वायर को टच कर लेती है बाय मिस्टेकली। अब क्या होता है, वो उस वायर के कांटेक्ट में आ गई, लेकिन जैसे ही वो बाहर आने की कोशिश करती है तो वायर से वो, उसका हाथ टच हो जाता है और वहीं पे उसकी क्या होती है, डेथ हो जाती है। तो दिस ऑल आर द फैक्ट्स। अब हम देखेंगे, जब ये केस जब है सुप्रीम कोर्ट में गया, तो फॉलोइंग उसके पॉइंट्स क्या कह रहे हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने हमें नेग्लिजेंस को डिटेल में डिस्कस करते हुए कुछ पॉइंट्स बताए। तो फर्स्ट पॉइंट ये हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डिसीज था, यहाँ पे डिसीज जो लेडी थी वो ट्रेसपासर थी। ट्रेसपासर मतलब क्या होता है, लेट्स से दिस इज माय प्रॉपर्टी, आई एम द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। अगर बिना किसी इंफॉर्मेशन के तुम जबरदस्ती मेरे प्रॉपर्टी में घुस जाते हो, दैट मीन्स यू आर ट्रेसपासिंग, एंड एज अ ओनर आई हैड अ सर्टेन राइट। ओके, आई हैड अ सर्टेन राइट। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं कि सेक्शन 103 ऑफ आईपीसी और 41 ऑफ बीएनएस, ओके, उसमें जो है अगेंस्ट द ट्रेसपासर कुछ रूल्स है, लेकिन वो ये आपको अलाउ नहीं करता कि आप किसी की डेथ ही कॉज कर दे करके। सो आई एम गोइंग टू रीड द वर्डिंग्स ऑफ सेक्शन 41 ऑफ बीएनएस। ओके, इसका मतलब होता है कि व्हेन द राइट ऑफ अ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, मतलब आपके पास आपके प्रॉपर्टी को डिफेंड करने के लिए राइट है जो कि एक्सटेंड हो सकता है टू कॉज द डेथ ऑफ समवन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को बोला कि भाई ठीक है, आई अग्री कि जो डिसीज है वो ट्रेसपासर है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उसकी डेथ कॉज कर दो। दैन सेकेंड पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये था कि कल्पेबल होमिसाइड। तो यहाँ पे जो अक्यूज है, जो यहाँ पे जो चेरुबियन जॉर्जी था, उसका कोई इंटेंशन नहीं था टू कॉज द डेथ ऑफ दैट लेडी। he had only that intention that they should not use his washroom, right? And accused had no intention to cause the death, so he'll be not liable for culpable homicide, right? तो इंटेंशन ही नहीं था, कल्पेबल होमिसाइड की बात नहीं की। अगर कल्पेबल होमिसाइड ही नहीं आ रहा है तो मर्डर तक बात जाएगी नहीं। ओके, इतना कॉन्सेप्ट तो क्लियर है अभी तक आपका। देन थर्ड पॉइंट इज ड्यूटी टुवर्ड्स अ ट्रेसपासर, राइट? ओके,
ट्रेसपासर क्या है? जब अगर कोई भी ट्रेसपासर किसी की टेरिटरी में एंटर करता है, किसी की प्रॉपर्टी में, पोसेशन में एंटर करता है, तो वो अपनी ओन रिस्क पे करता है, राइट? ठीक है, उसका खुद का रिस्क होता है वो, लेकिन सेम टाइम पे जो ऑक्यूपायर, जो ओनर होता है, वो उसके पास भी मतलब सर्टेन राइट होते हैं अपने प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, लेकिन दे आर नॉट इंटाइटल्ड टू डू विलफुली एक्ट। बट वो ऐसा एक्ट भी नहीं कर सकते कि भाई, लेट्स से यहाँ पे एक्ट का मतलब क्या है? सेटिंग अप ऑफ अ लाइव वायर। आप करंट से भरा हुआ लाइव वायर आप आपके घर की आप वॉल पे रख रहे हो, ओके, सो इट इज एन अ नेग्लिजेंट एक्ट, राइट? सो डेलिब्रेट इंटेंशन बताता है आपका किस चीज का, कि आप एटलीस्ट हार्म तो कॉज करना चाहते थे, इसका इंटेंशन तो प्रूव होता है इस चीज से। अब फोर्थ पॉइंट ऑफ जो डिस्कशन था यहाँ पे, वो रैशनेस था, कि क्या ये एक्ट रैश था? सो जो इतना हाई वोल्टेज का, हाई करंट का जो आपने जो पावर जो वायर यहाँ पे लगाया हुआ है, तो इट वाज सफिशिएंट एंड इट वाज इनफ टू बी अ लीथल, वेरी डेंजरस, राइट? तो ये आपका जो एक्ट है वो रैश एक्ट कहलाएगा। कैसा? रैश एक्ट। देन इट वाज डन इन द रेकलेस डिसरिगार्ड ऑफ द सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज टू द पीपल कमिंग इन द कॉन्टैक्ट। तो अगर कोई भी इसके कॉन्टैक्ट में आता तो उसके कॉन्सिक्वेंस कैसे होते हैं, राइट? इट वुड बी इन अ वेरी सीरियस एंड द ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट एक्ट। सो हैंस इन सब डिस्कशन के बाद ये सारे पॉइंट पे डिस्कस कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने, और लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो चेरुबियन जॉर्जी होगा, हिल बी लायबल अंडर द सेक्शन 304A ऑफ आईपीसी। अभी बीएनएस की बात करेंगे तो 1061 ऑफ बीएनएस, और अपील जो है यहाँ पे डिसमिस होती है चेरुबियन जॉर्जी की। इसी के साथ ये केस कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।